बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक महिला अपनी बच्ची के साथ ट्रेन के डिब्बे के फर्श पर बैठी हुई है। उसकी बच्ची परेशान है, पर बेचारी मजबूर है। माँ उसके साथ है और माँ के कहने पर ही वह सब कुछ करेगी। उससे लगी सीट पर देखिए, दो पुरुष बैठे हुए हैं। दोनों मस्त हैं, व्यस्त हैं। एक आराम से सो रहे हैं और दूसरे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल महिलाओं के लिए। यानी यह सीट उस महिला के लिए आरक्षित है जो नीचे बैठी हुई है। उसका अधिकार है उस सीट में बैठने का, किंतु वह अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वह अनपढ़ हो, इसलिए उसे अपने इस अधिकार के बारे में पता ना हो सकता है कि पुरुष उस सीट पर पहले से बैठे हों और महिला बाद में आई हो। उसने संघर्ष करने के बजाय हालात पर समझौता कर लिया हो। इसी तरह हमारा समाज भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। इसी वजह से हमारे यानी ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर दूसरे लोग काबिज हैं और हमने समझौता कर लिया है कि जो सरकारें कर रही हैं वह सही कर रही हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता के लिए काम करता है। अतः दोस्तों, हमारी जो ज़रूरत है उन्हें सरकारों के समक्ष रखना चाहिए। अभी आपने देखा कि ओबीसी महासभा ने 27% ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन किया, वो मिलने लगा। नहीं तो पहले 14% ही मिल रहा था। 27% आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग की सिफारिशों में है, अतः उसे पाना हमारा हक था। इसी तरह मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे महाजन आयोग कहते हैं, उसने हमें 35% आरक्षण की अनुशंसा की है। अतः मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह दूसरे वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है। यानी देश प्रदेश में जितने प्रतिशत उनकी जनसंख्या है उतने प्रतिशत उन्हें सरकारी नौकरियों, कॉलेजों, सांसद, विधायकों की सीट में भी आरक्षण मिलता है। जैसे एससी वर्ग की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 16% है, तो उन्हें उन सभी जगह पर 16% आरक्षण मिलता है। इसी तरह एसटी वर्ग की जनसंख्या 20% है, तो उसे 20% आरक्षण मिलता है। यह उनका लोकतांत्रिक हक है जो उन्हें मिल रहा है। दोस्तों, आरक्षण सभी को मिलना चाहिए। जितनी उनकी जनसंख्या उतना आरक्षण मिलना चाहिए। यह लोकतांत्रिक हक बनता है। ऊंची जाति वालों को पहले कुछ भी आरक्षण नहीं मिलता था, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, उन्हें भी 2019 में 10% आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस आरक्षण से हमारा हक प्रभावित होता है। फिर भी हम चुप रहे, उनका समर्थन किया, लेकिन बिना जनगणना के, बिना जनसंख्या पता किए उन्हें आरक्षण दे दिया गया। एक आंकड़े के अनुसार सवर्णों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 7.5% है और उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया है। यानी उनकी जितनी जनसंख्या उससे ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया है। जबकि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या मंडल आयोग ने 52% बताया है, महाजन आयोग ने 48% बताया है। 2011 में हुए जनसंख्या सर्वे में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 51% निकली है। सरकार ने यह आंकड़ा हाई कोर्ट में दिया है। तो इस वर्ग को 14% आरक्षण क्यों मिल रहा है? यह 27% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? किसी भी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। तो हमें यह बात संगठित होकर सरकारों के सामने रखना तो पड़ेगा ना, तभी तो हक मिलेगा। ओबीसी महासभा हम आपके अधिकारों के लिए संघर्षरत है, उसे मजबूत करें। ओबीसी महासभा के मेंबर बने, यही अपील है आपसे। ओबीसी महासभा ने लोकतंत्र में अपना रोल निभाया और अपने समाज के हित संरक्षण के लिए 2 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम किया। फिर 29 नवंबर को जबलपुर में महाआंदोलन किया। 27% आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर 2 जनवरी 2022 को फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया।